हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य। वेलकम टू अव्यान आईएएस अकेडमी। लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था पीएच पेपर के बारे में और हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में पढ़ा था और हम कुछ और जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी लास्ट टाइम थोड़ी क्लास खत्म हो गई थी। ठीक है, तो आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि हमारा एसिड बेसिस सॉल्ट का हमारा मेरे ख्याल से लास्ट क्लास हो गया आज। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे सब बेसिक केमिकल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम बेसिक केमिकल्स, सम बेसिक केमिकल्स के बारे में जानेंगे आज। देखो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो बेसिक केमिकल्स हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारा जो हमारा लास्ट टाइम टॉपिक छूट गया था, हमने स्टार्ट किया था, वो था हमारा ब्लीचिंग यानी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हमने ये स्टार्ट किया था लास्ट टाइम कि भाई ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, यही हमें जानना था। देखो तो ब्लीचिंग पाउडर हम जाने की है क्या, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी पढ़नी पड़ेगी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी बना कैसे है। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा क्लोरीन Cl2। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारा बनेगा ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 एंड बनेगा हमारा वाटर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर हम इसका IUPAC नाम जानने की कोशिश करें तो ये होता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या तो आप इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहो, ये इसका IUPAC नेम हो गया, और या तो हम दूसरे को नाम से जान सकते हैं, इसे हम इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हो गई हमारी फॉर्मेशन। अब हम जानते हैं इसके यूज। ये हमारा कहाँ का यूज होता है। नाम से पता चला ब्लीचिंग है, तो सबसे पहला इसका यूज है हमारा, हम ब्लीच करते हैं क्लोथ या कॉटन्स वगैरह कह सकते हो। और दूसरा ये हमारा पानी को डिसइंफेक्ट करने काम आता है, नहीं साफ करने काम आता है। डिसइंफेक्ट वाटर। या तीसरा यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो हमारा किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है या बोल एबिलिटी होती है टू डोनेट ऑक्सीजन, यानी ये हमारे काम आता है ऑक्सीजन को डोनेट करने के लिए, यानी इस प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो सबसे पहला हमारा ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट, यानी हम जानने की कोशिश करेंगे बेकिंग सोडा, उसके बारे में, उसकी फॉर्मेशन, उसका नाम क्या होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, देखो बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो ये हमारा बनता है चार चीज़ों को मिलाने से, यानी हम इसकी फॉर्मेशन अगर जानने की कोशिश करें
फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। तो ये हमारा बनता है सबसे पहले NaCl प्लस में अमोनिया NH3 प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस में अमोनियम क्लोराइड। यानी कि हम चार चीज़ों को मिला दें, कौन कौन सी? सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिला दें तो हमारा बनता है ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और हमारा दूसरी चीज़ बनती है अमोनियम क्लोराइड। तो देखो बेकिंग सोडा, इसका IUPAC नेम क्या होता है? इसका नाम होता है हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट, या हम बोल सकते हैं इसे सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। और हम इसे क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा है NaHCO3, इसको क्या कहते हैं हम? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। और उसका वैसे नाम क्या है? कॉमन बेकिंग सोडा। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें ये हमारा कहाँ का यूज होता है, तो देखो सबसे पहले यूज जो है इसका, इससे हम खाने की चीज़ों में यूज करते हैं। पहली बात तो जैसे मानते हैं मेकिंग ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज, ठीक है, भटूरे बनाने के लिए भी यूज होता है। दूसरा, इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर एक और चीज़ होती है, एक तो आपका ये होता है बेकिंग सोडा, और दूसरी चीज़ होती है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड। यानी असल में होता क्या हमारा? H2SO4 होता है उसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड, और आपका होता है बेकिंग सोडा NaHCO3। हम जब उसका यूज करते हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। उसके अंदर छोटी सी पतली सी पाइप होती है जिसके अंदर फिल होता है, और बेकिंग सोडा होता है उसके अंदर। जब हम उसको दबाते हैं तो पतली सी पाइप से जो होती है वो टूट जाती हैं, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। यानी एसिड जो है हमारा वो बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो जब इसके साथ ये रिएक्ट करता है तो हमारा बनता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस में वाटर। जो आपका सोडियम सल्फेट है ये आपका सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबको पता है क्या है, और वाटर। तो ये तीनों चीजें क्या है? न्यूट्रल है, तो जो कि क्या करती हैं? आग बुझाने में मदद करती हैं। इसलिए हमारे फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज होता है। और नेक्स्ट है आपका, ये आपका एंटा एसिड की तरह यूज होता है, जिसको मैं 2 बार करा चुका हूं, एंटा एसिड की तरह। ठीक है, तो हमारा बेसिक जो इसका यूज है यही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चौथा एक और चीज कर सकते हैं हम इसका, अगर हम इसको हीट कर दें, अगर हम क्या कर दें? हीट कर दें किसे? बेकिंग सोडा को हीट कर दे अगर हम बेकिंग सोडा को, तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। जिसकी मदद से हम वो बना सकते हैं वॉशिंग सोडा। तो इसका बेसिक यूज यही है, पहला खाने के अंदर यूज होता है, दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है, तीसरा एंटी एसिड की तरह यूज होता है, चौथा हम इसे वॉशिंग सोडा बना सकते हैं। यानी सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे, उसके बाद वाटर को ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा। तो ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा का। अब बात करते हैं हम वॉशिंग सोडा के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट हमारा थर्ड, वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा हमारा कैसे बनता है।
वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका अगर हम हीट कर दें तो हमारा बनेगा सोडियम कार्बोनेट। देखो फॉर्मेशन की बात करते हैं इसकी, तो देखो अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की, अगर मैं इसको हीट कर दूं तो हमारा बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस में CO2 बाहर निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा H2O। बैलेंस कर देना, दो आएगा यहाँ पे। तो ये हमारा बनेगा, लेकिन अभी हमारा वॉशिंग सोडा नहीं बना। अब हम इसका करेंगे, इसके अंदर करेंगे वाटर को ऐड, यानी रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे इसका, यानी Na2CO3 प्लस में 10H2O। तो हमारा बन जाएगा Na2CO3 10H2O, जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका नाम है हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो देखो फॉर्मेशन अगर हमें करनी है वॉशिंग सोडा की, यानी हमें ये बनाना है, इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। अगर इसका कॉमन नेम कोई पूछे तो वॉशिंग सोडा। अगर हमें ये बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो हमारा बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और वाटर हमारा बाहर हो जाएगा। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करना है। क्या करना है हमें? रिक्रिस्टलाइजेशन करना है। रिक्रिस्टलाइजेशन करना है, इसका मतलब है वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। अगर हम इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो हमारा बन जाएगा Na2CO3 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। अब देखो ये तो हो गई इसकी फॉर्मेशन। अब बात करते हैं इसका हमारा यूज कहाँ कहाँ होता है। तो नाम से पता चला वॉशिंग सोडा है, तो सबसे पहले क्लीनिंग के लिए यूज होता है हमारा। क्लीनिंग पर्पस, चाहे तुम डोमेस्टिक में ले लो या कहीं बाहर ले लो। दूसरा ये हमारा यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स। हम इसको बोरेक्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जो कि हमारा एक केमिकल कंपाउंड है जो हमारा उसमें लैब वगैरह में यूज होता है किसी भी चीज को क्लीन वगैरह करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसको हम ग्लास या पेपर, ग्लास पेपर बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और चौथा हम कह सकते हैं रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, अगर देखो वाटर के अंदर हमारी दो तरह की हार्डनेस होती है, एक तो परमानेंट होती है, एक टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी वाली हम बॉईल करके भी हटा सकते हैं, लेकिन परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए हमारा यूज होता है वॉशिंग सोडा। अब तो ग्लास पेपर और एक और चीज़ है सोप, इसको बनाने के लिए हमारा यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा का यूज। अब बात करते हैं उसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, फोर्थ पॉइंट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी।
देखो पीओपी की अगर हम बात करें कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए जिप्सम, जिसका फॉर्म होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट, और इसके साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी 2H2। अगर हम इसको हीट करें 100 डिग्री सेल्सियस पे, या बोल दो 373 केल्विन पे, तो हमारा बन जाता है पीओपी। देखो अगर हम इसको हीट करें 100 डिग्री सेल्सियस पे, या बोलो 373 केल्विन, अगर हम इस पे हीट करते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम सल्फेट, और इसके साथ हमारा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस में 1 डेढ़ हमारा वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, यानी 1 व हाफ निकल जाता है वाटर का मॉलिक्यूल। इसको हम बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और दूसरा इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और उसको बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। तो देखो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का मेथड। हम इससे अगर उल्टा करते तो हमारा क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं हमारा यूज कहाँ होता है। देखो अगर हम इसकी यूज की बात करें तो जो हमारा इसका यूज देखें तो सबसे पहला यूज हमारा, सबसे पहली बात तो ये कि भाई कहीं से बोन वगैरह ब्रेक टूट जाए, ठीक है, जॉइन द ब्रेक पॉइंट ऑफ बोन्स, यानी ज्वाइन करने का काम होता है। तुम देखा होगा प्लास्टर कैसे चढ़ जाता है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं ये हमारा टॉय बनाने के लिए जो होता है, मेकिंग ऑफ टॉयस, या हम बोल सकते हैं ये हमारे डेकोरेटिव चीजें बनाने के लिए जो होता है, मेकिंग ऑफ डेकोरेटिव मटेरियल। ठीक है, और इसके अलावा हमारा यूज होता है हमारा स्मूथनिंग ऑफ सरफेस, स्मूथनिंग ऑफ सरफेस, यानी किसी सरफेस को स्मूथ करने के लिए हम इसको यूज करते हैं कभी कभार। ठीक है, तो ये इसका हमारा प्लास्टर और पेरिस का यूज है। ठीक है, जो हमारा कैसे बनता है, अगर हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हीट कर दें तो हमारा क्या बनता है, यानी जिप्सम को, इसका नाम क्या है, एक और जिप्सम, ये इसका कॉमन नेम है जिप्सम। अगर हम जिप्सम को हीट कर दें 100 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारा बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी पीओपी, और हमारा डेढ़ मॉलिक्यूल वाटर के हमारे निकल जाते हैं। और हमारा यूज किसके लिए होता है, हमारा सिंपल सी बात है, कोई आपकी हड्डी टूट गई इसको जोड़ने के लिए जो होता है हमारा पीओपी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट हमारा टॉयस वगैरह बनाने के लिए जो होता है। तीसरा डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए जो होता है, और हमारा किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए हम पीओपी का यूज करते हैं। और देखो लास्ट है हमारा जो उसके अंदर बचा हुआ है, अभी सब बेसिक केमिकल्स तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है वो। देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो उस तरह तो हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, लेकिन हम उसको लिक्विड फॉर्म में जब यूज करते हैं तो उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कह सकते हो उसे, बैटरी। ठीक है, तो हम उसी के बारे में जानेंगे होता क्या है। लास्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। देखो क्रिस्टलाइजेशन वाटर होता क्या है, क्रिस्टलाइजेशन वाटर होता है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसके हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं, लेकिन फिक्स अमाउंट में। जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे अभी हमने अभी पढ़ा था जिप्सम के बारे में, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल और
डाईहाइड्रेट। यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम। यहाँ पे देखो फिक्स अमाउंट में हमारा क्या जुड़ा है? वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा है एक कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। यानी वाटर के फिक्स मॉलिक्यूल को हम किसी भी कंपोनेंट के साथ जोड़ें तो क्या कहलाएगा? हमारा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। जैसे जिप्सम हो गया या फेरस सल्फेट, FeSO4 7 मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पे वाटर के, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। या हम बोल सकते हैं हमारा होता है कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हमारे 5 मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े होते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। यहां भी हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा, उसके अंदर हमारा क्या होता है? 10 मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े होते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। और अभी हमने जिप्सम पढ़ा था, जिप्सम तो लिख दिया मैंने, POP, कैल्शियम सल्फेट, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसके साथ जुड़ा होता है POP के साथ। तो ये सारे के सारे क्या हमारे इनके साथ फिक्स मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। यानी किसी भी कंपोनेंट के साथ फिक्स मॉलिक्यूल वाटर के जोड़ दो तो हमारा ये कहलाता है कि हमने उसको उस कंपोनेंट का क्या कर दिया? क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, यानी वाटर के साथ जोड़ दिया, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा एसिड बेस और सॉल्ट का। तो आज हमारा एसिड बेस और सॉल्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। तो हो सकता है पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करें। तो अगर यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए, मौज करिए। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।